हेलो दोस्तों, आज है 26 अप्रैल 2021 और 26 अप्रैल 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। हरियाणा के किस जिले की बेटी किरण शर्मा और बबीता कौशिक बॉलीवुड की ऑक्सीजन फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगी? तो किस जिले से बिलोंग करती है किरण शर्मा और बबीता कौशिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो भिवानी जिले से बिलोंग करती है जो ऑक्सीजन फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगी। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भिवानी जिले के गांव उमरावत की दो सगी बहनें 28 मई को देश भर में रिलीज होने वाली फिल्म ऑक्सीजन में मुख्य किरदार में नजर आएंगी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिक्र सिनेमा से रिलेटेड हो तो हरियाणा में सिनेमा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की प्रथम फिल्म थी धरती जो 1968 में बनी थी। हरियाणा की दूसरी फिल्म है हर फूल सिंह जाट जुलानी वाला, 1970 में बनी थी। इसका निर्देशन किया था आनंद कुमार ने। और 1974 में हरियाणा की दो फिल्में प्रदर्शित हुई थी, एक है वीर शेरा और वीर घटोत्कच। हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म थी बहुरानी, 1983 में बनी थी। हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म थी चंद्रावल, 1984 में बनी थी। और चंद्रावल फिल्म में अभिनय किया था जगत चाखड़ और उषा देवी ने, और उसका निर्माता था देवी शंकर प्रभाकर। और छठा है पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी थी? तो लाडो 2000 में बनी थी और उसका निर्देशन किया था अश्विनी चौधरी ने। और पगड़ी द ओनर फिल्म जो जो 2014 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म ने 62वें फिल्म राष्ट्रीय समारोह में दो राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते थे। बेस्ट फिल्म और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था बलजिंदर कौर को। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी हरियाणा के सिनेमा से रिलेटेड जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार कितने लाख लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन या टीका लगाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 1 करोड़ या इससे ज़्यादा लोगों को हरियाणा सरकार मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाएगी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के 1 करोड़ से अधिक लोगों को सरकार द्वारा कोरोना की वैक्सीन मुफ्त टीके लगाए जाएंगे। इस पर लगभग 880 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। दोस्तों, पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन की भिवानी के लाहौर में स्थापित किया जाएगा बकरी प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के प्रत्येक जिले में कम से कम कितनी किलोमीटर की सड़क को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? तो लगभग 5 किलोमीटर सड़क तो ऐसी होगी जो हर जिले में एक मॉडल सड़क विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा प्रदेश के कितने गांव लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1308 गांव हरियाणा में अब तक लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के 1300 गांव लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर इन गांव के लोगों को उनकी संपत्तियों के प्रॉपर्टी कार्ड भी बांटे हैं, दिए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह योजना 26 जनवरी 2020 को करनाल जिले के सिरसी गांव से लाल डोरा मुक्त योजना की शुरुआत की थी। और हरियाणा ऐसा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था और करनाल का सिरसी गांव प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव भी बना था। और हाँ, अब तक हरियाणा के 3 शहर जींद, सोहाना और करनाल भी लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की कितनी पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितनी पंचायत समिति को किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दो पंचायत समितियों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हरियाणा राज्य के 7 जिलों की ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। हरियाणा की 2 पंचायत समितियां पटौदी खंड इनकी पटौदी ब्लॉक गुरुग्राम और सीवन ब्लॉक अथल को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। इनकी दो तो समिति हो गई, और ग्राम पंचायत कौन कौन सी है देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने अम्बाला जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और कहानौर ग्राम पंचायत, संबड़ी लोहचप ग्राम पंचायत सोनीपत, नरियाला ग्राम पंचायत फरीदाबाद को भी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको हर ग्राम पंचायत और समिति का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है
और पढ़ लेते हैं पंचायती राज के बारे में। भारत में पहली बार पंचायत राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के राजस्थान में लागू किया गया था, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और पंचायती राज में कुल 29 विषय होते हैं। और पंचायती राज की सूची में आता है तो 11वीं सूची में आता है संविधान की पंचायती राज। और पंचायती राज में चुनाव में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना था हरियाणा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ग्रामीण महिलाओं से कितनी लेयर का मास्क बनाएगी? तो कितनी लेयर का मास्क बनाएगी हरियाणा सरकार ग्रामीण महिलाओं से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 3 लेयर का मास्क बनवाएगी। अब जान लेते हैं क्या ये। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए कार्य करने वाली ग्रामीण महिलाओं से बड़ी मात्रा में 3 लेयर मास्क का उत्पादन करवाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार सेल्फ ग्रुप को कपड़ा भी उपलब्ध करवाएगी, कपड़ा भी देगी। और उसके बाद इन मास्क को राशन डिपो के माध्यम से गांव के लोगों में बांटा जाएगा या शहरों में भी बांटा जाएगा। और दोस्तों दुष्यंत चौटाला की एक पार्टी है जिसकी स्थापना इन्होंने दिसंबर 2018 में जींद से की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले की ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार मिला है? तो किस ग्राम पंचायत को मिला है, किस जिले की है ग्राम पंचायत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो गुरुग्राम से बिलोंग करती है। अब जान लेते हैं इसका नाम क्या है। अग्रिम रूप से ग्राम विकास की योजना को तैयार करने पर ग्राम पंचायत विकास योजना का पुरस्कार से गुरुग्राम जिले की मिर्जापुर पंचायत को पुरस्कृत या पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको नाम याद रखना है। हर पंचायत से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने हरियाणा संस्कृत गौरव पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया है? दोस्तों एक क्वेश्चन आप लग रहा हो कि आपको ये 2018 का पुराना हो गया है, लेकिन ये नया क्वेश्चन है क्योंकि 2017 और 2018 के पुरस्कार अब 2021 में बांटे गए, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम कुमार को। जान लेते इसके बारे में। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान हेतु 2017 के लिए मिला है डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री, गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं। और 2018 के मिले डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी को, और ये पंचकुला से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा संस्कृत अकादमी के बारे में पढ़ लेते, इसका जिक्र हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 2002 को, मुख्यालय पंचकुला में, और उसकी पत्रिका है हरिप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में पहली बार कब से बंदरों की गणना शुरू होगी? इनकी बंदरों की गणना कब से शुरू की जाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 28 अप्रैल से इसकी गणना शुरू की जाएगी बंदरों की। क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। हरियाणा बंदर गणना 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक इनकी गणना की जाएगी। और कैसे की जाएगी? हरियाणा वन व वन्यजीव अभियान भारतीय वन्यजीव संस्थान को आपको ऑनलाइन मोबाइल ऐप का उपयोग करके राज्य में पहली बार संबंधित बंदर गणना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी, इसके माध्यम से आपको इनको बताना होगा आपके आसपास कितने बंदर हैं। तो 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इनकी जनगणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार HEW पोर्टल किसके लिए लॉन्च करेगी? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो इंजीनियर के लिए लॉन्च किया जाएगा। हाँ क्या ये हरियाणा में इंजीनियर कार्य के ठेकेदारों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ ही साथ सरकार उनका एकाधिकार भी खत्म करेगी। और ई टेंडरिंग प्रणाली और आर्थिक पारदर्शिता या भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इंजीनियरिंग कार्यों के लिए राज्य स्तरीय IIT समाधान के साथ हरियाणा इंजीनियर वर्कर्स इनकी HEW पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया है? तो 2018 से महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेश कुमार को मिला है 2018 का। नेक्स्ट है, पढ़ लेते इसके बारे में। महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2017 के लिए मिला है रेशमानंद शर्मा को, और 2018 के लिए मिला है नरेश कुमार बत्रा को, ये माला से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अब रिवीजन टाइप आ गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। तो नंबर 1 पर है, हरियाणा के किस जिले की बेटी किरण शर्मा और बबीता कौशिक बॉलीवुड की फिल्म ऑक्सीजन में मुख्य किरदार में नजर आएंगी? तो भिवानी जिले से बिलोंग करती है, और भिवानी के उमरावत गाँव से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार कितने लाख लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन लगाएगी? तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है,
हरियाणा प्रदेश के कितने गांव लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं? तो हरियाणा प्रदेश के अब तक 1308 गांव लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं और 26 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत करनाल के सिरसी गांव से की गई थी, इस योजना की, लाल डोरा मुक्त योजना की। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की कितनी पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा की 2 पंचायत समिति है। एक है गुरुग्राम की पटौदी और दूसरी है कैथल की सीवन ब्लॉक, इनकी समिति, 2 समिति है, बाकी ग्राम पंचायत उनका भी नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ग्रामीण महिलाओं से कितनी लेयर का मास्क बनवाएगी? तो 3 लेयर का। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले की ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना से सम्मानित किया है? तो गुरुग्राम जिले की है मिर्जापुर पंचायत, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने हरियाणा संस्कृत गौरव पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर विक्रम कुमार को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में पहली बार कब से बंदरों की जनगणना शुरू की जाएगी? तो 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार HEW पोर्टल किसके लिए लॉन्च करेगी? तो इंजीनियर के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया? तो नरेश कुमार को। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कब से कब तक आयोजित करवाए जाएंगे? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये हरियाणा में पंचकूला में आयोजित करवाए जाएंगे। पंचकूला इनका मैन हेड है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय अफेयर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और साथ ही आप बताना मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया हाल ही में, और इंटरनेशनल वुमेन ग्लोबल की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया हाल ही में। क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।